बच्चों हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, जिसमें बेटे फर्स्ट एप्लीकेशन है फार्मूला डेरिवेशन। हम इस फार्मूला डेरिवेशन के अंदर फार्मूला बनाना सीखेंगे कि किसी भी क्वांटिटी के लिए फार्मूला कैसे बनता है। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन सर्कुलर मोशन डिपेंड on the mass of the body, radius of the path and velocity of the body। यहाँ पे आपके पास बेटे ये एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो जब भी कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है इस बॉल के, इस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, इसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा और इसकी टेंजेंटियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ रहे हैं कि फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, फोर्स डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, हमने इनके ऊपर a पावर, रेडियस के ऊपर b पावर, वेलोसिटी के ऊपर c पावर ले लेनी है। अब बच्चों फोर्स के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था वो था m1 L1 T-2। ऐसे ही मास का डायमेंशन m होएगा, रेडियस एक लेंथ होती है, इसका डायमेंशन l होएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है MLT और यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, m की पावर यहाँ पे a और कहीं पे भी m नहीं है, उसके बाद l की पावर b, यहाँ पे l की पावर c हो जाएगी। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों t की पावर -1 c है, तो यहाँ पे -c लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस में लिखा है MLT और यहाँ पे भी MLT की फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पे बच्चों मास की पावर को मास के साथ, मास की पावर से ही कंपेयर करना है, लेंथ की पावर को लेंथ की पावर से कंपेयर करना है और टाइम की पावर को टाइम की पावर से कंपेयर करना है। a = 1 आ गया आपके पास, b + c = 1 आ गया आपके पास, -c = -2 आ गया। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ गई है, c की वैल्यू आपने इसके अंदर पुट करनी है, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। ये बच्चों a b c की जो वैल्यू आई है हम इसके अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर पुट करते हैं, m के ऊपर a पावर थी जिसकी जगह हमने 1 लिख दिया, r के ऊपर b पावर थी जिसकी जगह -1 रख दिया, v के ऊपर c पावर थी जिसकी जगह हमने 2 रख दिया। ये जो -1 पावर है ये नीचे हम ले जाएंगे, इसको नीचे लिखेंगे तो ये प्लस में लिखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ से बच्चों आपके पास mv²/r ये एक फार्मूला बन गया। जब बेटे हमने ये डायमेंशन, ये जो डिपेंडेंसी का साइन हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल होती है, इसकी वैल्यू हमने आपको गिवन होगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो फोर्स के लिए जो फार्मूला बन गया mv²/r। ठीक है।